गौरी का दिल उस पल बुरी तरह टूट गया जब उसने अपनी ही आंखों से देखा कि उसका पति, वो इंसान जिसे उसने अपनी पूरी आत्मा से चाहा था, अब किसी और को अपना जीवन साथी मान रहा है, और वो भी उसकी अपनी बहन केसर को। यह मंजर किसी बुरे स्वप्न की तरह उसकी आंखों के सामने बिखरा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह हकीकत थी। सीरियल जादू तेरी नजर अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां हर भावनात्मक रिश्ता एक रहस्य और छलावे की डोर में बंधा नजर आता है। गौरी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसका मन यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वह यह सोचकर अंदर तक हिल गई कि जिस व्यक्ति के साथ उसने 7 फेरे लिए, उसी की नजरों में अब उसकी जगह कोई और है। और वह कोई और औरत कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसकी अपनी जुड़वां बहन केसर है। लेकिन यह कहानी केवल एक प्रेम त्रिकोण की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और रहस्यों से भरी हुई है। पूरे घर में इस समय तनाव का माहौल है, क्योंकि सभी लोग मिलकर यह कोशिश कर रहे थे कि दावंश और असली विहान को एक किया जाए। दावंश, जो एक दैवीय शक्ति से जन्मा हुआ है, और असली विहान, जो इस घर का सच्चा वारिस है, दोनों को एक कर देना ही सभी समस्याओं का हल माना जा रहा था। घरवालों को यह विश्वास था कि अगर यह दोनों एक हो जाते हैं, तो शायद उनके बीच फैली अंधकार की छाया हमेशा के लिए मिट जाएगी और अच्छाई फिर से विजयी हो जाएगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह एकता, यह मिलन, इतनी बड़ी कीमत लेकर आएगा। जब दावंश और असली विहान की आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, तब कुछ ऐसा घटता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असली विहान, जो अब दावंश की शक्तियों से भर चुका है, खुद अपनी ही पहचान खो बैठता है। उसका स्मरण, उसका अतीत, और सबसे अहम, उसकी भावनाएं, सब कुछ जैसे धुंध में समा जाता है। वह अब यह भूल चुका है कि उसकी पत्नी गौरी है। उसकी स्मृति में अब बस एक ही चेहरा है, केसर का। केसर जो अब उसकी जीवन संगिनी बन चुकी है, कम से कम उसकी आंखों में। गौरी जब अपने पति के करीब जाती है, जब वह यह उम्मीद लेकर उसके गले लगती है कि शायद यह मिलन फिर से उसकी टूटी दुनिया को जोड़ देगा, तो वह पाती है कि विहान बिल्कुल बदल चुका है। उसकी आंखों में वही अपनापन नहीं, उसका स्पर्श अब वैसा गर्मजोशी भरा नहीं रहा। और तभी वह पल आता है जब विहान उसे परे धकेलते हुए यह कहता है, तुम क्या कर रही हो गौरी? मेरी पत्नी तो केसर है। यह शब्द सुनते ही जैसे समय रुक गया हो। गौरी की सांस थम जाती है, उसकी रगों में बहता खून जैसे जम सा जाता है। वह यह विश्वास नहीं कर पाती कि यह वही विहान है जिसने उससे प्यार किया, जिसके लिए वह हर पीड़ा सहती रही, जिसने उसे अपना जीवन कहा था। वहीं दूसरी ओर केसर का व्यवहार भी कुछ रहस्यमयी होता जा रहा है। एक तरफ वह खुद को गौरी की बहन मानती है, लेकिन दूसरी ओर वह विहान के साथ घनिष्ठता बढ़ाने से भी पीछे नहीं हट रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा भाव जैसे कोई और कहानी कहता है। गौरी को समझ नहीं आता कि क्या केसर भी इस खेल में शामिल है, या वह भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। क्या यह सब जानबूझकर हो रहा है, या सिर्फ दावंश की शक्तियों का असर है जिसने विहान को इस हद तक बदल दिया है? गौरी अब एक द्वंद्व में फंसी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने प्यार को कैसे वापस पाए। क्या वह विहान की खोई हुई यादों को फिर से जगा सकती है? क्या वह उस इंसान को, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था, उसे फिर से अपने होने का एहसास दिला सकती है? इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वह टूटने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक जिद बाकी है। वह जानती है कि यह सिर्फ उसके जीवन का सवाल नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा के अस्तित्व का सवाल है। वह हार नहीं मानेगी। वह अपने पति को फिर से पाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। घर के बाकी लोग भी इस उलझन में हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा कि असली विहान को कैसे उसकी पहचान लौटाई जाए। कोई पुरानी तस्वीरें दिखाता है, कोई वीडियो दिखाता है, लेकिन विहान की आंखों में किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। वह सिर्फ केसर को ही अपनी पत्नी मानता है और उसकी बातों में एक अजीब सा यकीन होता है, मानो वही सच्चाई हो। इस स्थिति में अब केवल एक ही रास्ता बचा है, सच्चाई का पर्दा उठाना। और यह सच्चाई तभी सामने आएगी जब गौरी को यह पता चलेगा कि केसर केवल उसकी बहन नहीं, बल्कि उसकी जुड़वां बहन है।
यह रहस्य ही इस पूरे उलझन की चाबी है। जब गौरी को यह सच्चाई मालूम पड़ेगी, तब शायद उसे समझ आएगा कि क्यों केसर की पहचान इतनी समान है, क्यों विहान उसकी ओर खिंचा चला जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और डर गौरी के मन में घर कर चुका है। कहीं ऐसा न हो कि इस रहस्य के खुलने के बाद भी विहान उसे अपनाने से इनकार कर दे, क्योंकि अब वह सिर्फ विहान नहीं, बल्कि दावंश के प्रभाव में बदल चुका एक नया अस्तित्व है। कहानी अब एक ऐसे पड़ाव पर आ चुकी है जहां हर किरदार का चेहरा एक रहस्य बन चुका है। कौन सही है, कौन गलत, यह तय करना अब और मुश्किल हो गया है। गौरी का प्यार, उसकी आस्था और उसकी हिम्मत ही अब इस कहानी की दिशा तय करेंगे। क्या वह अपने विहान को फिर से अपने जीवन में वापस ला पाएगी, या फिर यह साजिश, यह भ्रम और यह खोई हुई पहचान हमेशा के लिए उसकी जिंदगी को अधूरा छोड़ देगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले भागों में इस रहस्यमय कहानी का अगला पन्ना क्या मोड़ लाएगा। जिस शक्ति के बल पर केसर अब गौरी की रिवांशी शक्तियों को पराजित कर सकती है, वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी के गर्भ में पल रही दावंश की संतान होगी। यह संतान, जो दावंश और केसर के अंश से जन्म लेगी, कोई साधारण बच्चा नहीं होगा। वह एक पूर्ण दावंश होगा, न केवल दैविक शक्तियों से युक्त, बल्कि एक जन्मजात महाडायन के स्वरूप में प्रकट होगा। सीरियल जादू तेरी नजर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां न केवल रिश्तों की बुनियाद हिल रही है, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच चल रहा युद्ध भी और अधिक गहराता जा रहा है। दावंश की मंशा शुरू से यही थी, अपने वंश का विस्तार करना, एक ऐसा उत्तराधिकारी तैयार करना जो उसके उद्देश्य को आगे बढ़ा सके, और वह उद्देश्य था रिवांशी शक्तियों का विनाश। और अब जब केसर गर्भवती हो चुकी है, तो उसकी योजना धीरे धीरे साकार होती दिखाई दे रही है। यह खबर पूरे माहौल को कंपा देती है। एक ओर जहां गौरी विहान को वापस पाने के संघर्ष में लगी है, वहीं दूसरी ओर उसकी अपनी बहन केसर उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। वह सिर्फ उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि अब एक नई शक्ति का स्रोत भी बन चुकी है। केसर, जो अब तक सिर्फ एक रहस्य बनकर उभरी थी, अब एक स्पष्ट खतरा बन चुकी है। उसका चेहरा मासूम है, लेकिन उसके भीतर की शक्ति, उसके इरादे और उसका मंसूबा, सब कुछ अब साफ होता जा रहा है। गर्भ में पल रहा दावंश का अंश, एक ऐसा उत्तराधिकारी जो न केवल दुष्ट शक्तियों का वाहक होगा, बल्कि महाडायन के उस श्राप को भी पूरा करेगा जो वर्षों पहले घरवालों को मिला था। उस श्राप में यह कहा गया था कि जिस घर ने विहान को अपने बेटे की तरह पाला है, उसी घर को उसकी तड़पती हुई मौत देखनी होगी। यह सुनकर घर के सभी लोग सन्न रह गए थे, लेकिन तब किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि वह श्राप कभी सच भी हो सकता है। अब जब दावंश और केसर के बच्चे का जन्म करीब है, तब यह डर और भी बढ़ गया है कि कहीं वह दिन अब दूर नहीं जब श्राप वास्तविकता बन जाए। विहान, जो अब अपनी पहचान तक भूल चुका है और केसर को अपनी पत्नी मान बैठा है, धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। उसकी आत्मा में जो अच्छाई बची थी, वह अब दावंश की शक्तियों के सामने धुंधली पड़ रही है। और अगर यह संतान जन्म लेती है, तो यह न केवल एक नई डायन के रूप में उभरेगी, बल्कि विहान के जीवन को भी धीरे धीरे खत्म कर देगी। गौरी इस पूरी स्थिति से अकेले जूझ रही है। एक ओर उसका पति उसे पहचानता नहीं, दूसरी ओर उसकी बहन अब उसकी सबसे बड़ी शत्रु बन चुकी है। और अब जब केसर दावंश के बच्चे को जन्म देने वाली है, तो यह लड़ाई सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि अस्तित्व की भी बन चुकी है। वह यह जानती है कि यदि यह संतान पैदा हुई, तो शायद उसका परिवार, उसका रिश्ता, उसकी सारी यादें, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। महाडायन मोहना, जिसकी छाया अब तक दूर थी, अब जल्द ही प्रकट होने वाली है। वह अकेले नहीं आएगी, बल्कि अपने दावंश पुत्र के साथ आएगी, और उसका उद्देश्य साफ है, डायन वंश की वापसी और पूरे रिवांशी कुल का विनाश। मोहना, जो अब तक अंधेरे में बैठकर योजना बना रही थी, अब मंच पर आएगी, और उसके आने से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाएगा। गौरी के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे एक ओर अपनी बहन से निपटना है, दूसरी ओर अपने पति को उसकी खोई हुई पहचान लौटानी है, और तीसरी ओर उस अजन्मे दावंश को भी रोकना है, जो इस दुनिया में आते ही विनाश की शुरुआत करेगा। लेकिन यह आसान नहीं है,
क्योंकि दावंश अब पूरे ताकत के साथ अपने वंश के उद्धार की राह पर निकल चुका है। गौरी के भीतर की रिवांशी शक्ति अब धीरे धीरे जाग रही है, लेकिन क्या वह अकेले इस पूरे दुष्ट वंश का मुकाबला कर पाएगी? क्या वह एक बार फिर अपने प्रेम, विश्वास और शक्ति के बल पर अंधकार को पराजित कर सकेगी? या फिर यह कहानी वहीं खत्म हो जाएगी जहां से श्राप की शुरुआत हुई थी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल नया रहस्य, नया खतरा और नई चुनौती सामने आ रही है। एक और रोमांस की कशमकश है, दूसरी ओर थ्रिलर का जबरदस्त तड़का। हर किरदार की नियति अब लिखी जा रही है, लेकिन कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। और जब मोहना अपने दावंश पुत्र के साथ सभी के सामने प्रकट होगी, तो वह पल न केवल कहानी को एक नया मोड़ देगा, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम युद्ध की शुरुआत भी करेगा। क्या तब तक गौरी खुद को और अपने पति को बचा पाएगी, या फिर वह भी इस अंधकार में समा जाएगी जहां से कोई लौट कर नहीं आता? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है आगामी घटनाओं में, जो जादू तेरी नजर डायन का मौसम को और भी रोमांचक बना देगा। तब तक इंतजार कीजिए उस घड़ी का जब पूरे रिवांशी कुल की किस्मत का फैसला होगा, और शायद पहली बार एक अकेली स्त्री, गौरी, रचेगी उस युद्ध का इतिहास जो सदियों तक याद रखा जाएगा।